देखो हम लोग फैक्टराइजेशंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चा? फैक्टराइजेशन क्यूब का ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्यूब का। क्या पढ़ेंगे? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर क्या होता है? x प्लस वाई प्लस जेड होता है। ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये फार्मूला होता है कोई दिक्कत नहीं। इसका एक और फार्मूला होता है। क्या होता है? क्योंकि इसी का होता है क्या, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इसको लिखा जा सकता है इसके इक्वल। तो इसका एक और फार्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये भी होता है इसका फॉर्मूला। लेकिन हम जानेंगे ऐसा क्यों होता है, तो इसको समझेंगे। अगर हमने लिखा, क्या लिखा बच्चा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हमने लिखा। इसके बराबर क्या लिखा? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हुआ कैसे, तो इसको हम लोग ब्रेक डाउन करके सीखते हैं। अगर मैं इसको पूरा ब्रेक डाउन कर दूँ सभी को, तो क्या हो जाता है? इसको तोड़ूंगा a माइनस बी का होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस इसका y माइनस जेड का होल स्क्वायर को तोड़ेंगे वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड प्लस, अब इसको ब्रेक डाउन करेंगे, जेड स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के जेड एक्स डिवाइडेड बाय बच्चा 2 है तो 2 हम लिख देंगे। पता चलता है कि एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड क्या है? इक्वल है, सेम है जेड एक्स से। 2 जेड एक्स है ना, नहीं लिखे थे, 2 जेड एक्स होता नहीं लिखे थे। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं बच्चा? एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस, लिख सकते हैं। और यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स वाई, सॉरी 2 है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, 2 एक्स वाई माइनस 2 वाई जेड माइनस 2 जेड एक्स लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 2। तो सभी में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स डिवाइडेड बाय 2। एक्चुअल में ये जो लिखा हुआ है ना, ये फार्मूला नहीं, इसको बनाया गया है इस तरह से। लेकिन क्लास 9th में ये सब पढ़ना नहीं है, लेकिन आइडेंटिटी आ जाता है। तुमको पढ़ना यही है, जो एक्चुअल में पढ़ना है उसी पर फोकस कर देंगे। चलो, तो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ेंगे? देखो, पढ़ेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स। एक्चुअल में यही पढ़ना इसमें क्या है? कंडीशंस पढ़ना है। क्या कंडीशंस पढ़ना है से हम बात करते हैं। चलो, कंडीशंस पढ़ना है। पहला, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो जाए, या
एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, तीनों का तीनों बराबर हो जाए तो उस कंडीशंस में क्या हो जाएगा बच्चा, अगर मैं इसके जगह जीरो रख दूँ, इसके जगह मैं अगर जीरो रख दूँ बच्चा, जीरो रख दूँ तो क्या हो जाएगा बताओ। इस कंडीशन में अगर मैं जीरो रख दूँ तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर जीरो हो जाएगा। जब जीरो हो जाएगा तो लिख देंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर जीरो हो जाएगा। जब जीरो हो जाएगा तो क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, माइनस वाला राइट साइड जाएगा जीरो के पास तो प्लस हो जाएगा 3xyz हो जाएगा ना। ये हमने पढ़ा, इसको पुट कर हम लोग इसको पुट कर रखते हैं क्या, यदि सेकेंड मान लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, एक्स बराबर वाई बराबर जेड इक्वल करके देख लेते हैं। चलो तो यहाँ रखते हैं बच्चा एक्स बराबर वाई बराबर जेड, तो एक्स बराबर एक्स लिखते हैं, जेड बराबर भी एक्स लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चा, एक्स क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। मैं पुट कर रहा हूँ इसमें, एक्स यहाँ रख दिया, एक्स है ही, वाई की जगह एक्स लिख दिया, जेड के, क्योंकि तीनों इक्वल है ना। अब यहाँ पर एक्स लिख देंगे, यहाँ पर एक्स लिख देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा है 3x² हो जाएगा, इसके जगह 3x² हो जाएगा। यहाँ एक्स लिख देंगे, यहाँ एक्स लिख देंगे तो x² माइनस 3x² हो जाएगा। तब पता चला कि ये दोनों घट गए तो जीरो हो ही जाएगा। जब जीरो हो जाएगा तो उस कंडीशन में तो पूरा जीरो भी हो जाएगा। तो यहाँ पर एक फार्मूला हो जाएगा क्या, x³ प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर जीरो हो जाएगा। कब, यदि इफ़ x बराबर y बराबर z भी हो जाएगा तो तीनों को तीनों अगर इक्वल हो जाएगा तो उस कंडीशन में भी ये जीरो के बराबर हो जाएगा। तो उस कंडीशन में भी हम लोग लिखेंगे x³ प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 3xyz हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि यदि x बराबर y बराबर z बराबर जीरो हो जाए, या x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो हो जाए, या x बराबर y बराबर z तीनों आपस में इक्वल हो जाए, तो उस कंडीशंस में x³ प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz होगा। यही पढ़ना है। चलो क्वेश्चन लगाते हैं, इसे समझ में आएगा। देखो तुम यहाँ पर प्रोडक्ट में इसको लिखाना है, यानी इसको प्रोडक्ट करना है, तब इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, सबसे गुना करेंगे, हालत जाएगा ख़राब। ये आइडेंटिटी है कहीं ना कहीं, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो बच्चा यह आइडेंटिटी है। कैसा आइडेंटिटी है, अगर मैं इस फार्मूले को मैंने लिख सकता हूँ a का क्यूब प्लस b का क्यूब है, लिख सकता हूँ कि नहीं, z का क्यूब। अगर मैं इसको लिख दूँ a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब, x का जगह प्लस 3xyz बराबर क्या होता है a प्लस b प्लस c ब्रैकेट क्या हो जाएगा बच्चा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c है। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, इसके अंदर माइनस कॉमन ले लूँ तो ये ब्रैकेट अंदर ये प्लस प्लस नहीं हो जाएगा बच्चा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं दिया हुआ ना, ये a दिया हुआ है, 2x लिखा हुआ है, a क्या है बच्चा, a 2x के बराबर है, b जो है माइनस वाई के बराबर है, और c जो है 3z के बराबर है, 3z के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। क्यूब कर देंगे इसका क्यूब करेंगे इसके जगह, तो 2x का क्यूब कितना हो जाएगा 8x क्यूब, माइनस वाई का क्यूब क्या हो जाएगा बच्चा, वाई क्यूब हो जाएगा, 3z का क्यूब क्या हो जाएगा 27z हो जाएगा, 27z क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। प्लस है तो हम लोग प्लस नहीं देंगे, तीनों को गुना करेंगे, a b c
प्लस ब्रैकेट 2x इंटू माइनस वाई, सॉरी इसको बड़ी ब्रैकेट दे देते हैं, इसको छोटी दे देते हैं, इंटू 3z गुना कर देते हैं। तो क्या मिलता है हमको 8x क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब। गुना करो तो गुना किस में करना है, तो हिसाब से लिख देते हैं। ये 2x है गुना माइनस वाई है गुना ये 3z है। चलो गुना करो तो 3 दूना 6 हो जाएगा बच्चा, अब माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 6xyz माइनस 6xyz, यानी इसी का ब्रेक डाउन हुआ है किस में, ये जो है इसका प्रोडक्ट करोगे तो इसका इसमें आएगा। ध्यान दो फार्मूला क्या होता है वो समझो। यहाँ पर प्लस 3abc होता है, हमने xyz लिख दिया था, समझो। a हमने 2x माना, b हमने माइनस वाई माना, c माइनस 3z माना। तो अगर मैं a का क्यूब कर दूँ तो 2 का क्यूब 8x क्यूब आ जाएगा, माइनस वाई क्यूब हो जाएगा, 27z क्यूब होगा। यहाँ पर गलती किया क्योंकि यहाँ पर 3xyz ना होगा बच्चा, जैसे कि 3abc हो रहा है, तो ये तुम्हारा a है, ये तुम्हारा b है, ये तुम्हारा c है, ये तुम्हारा 3 है, ये 3abc होगा। जब 3abc होगा तो यहाँ 3 तो होगा ही होगा, और 3 होगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 8x क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz। और एग्जाम्पल करते हैं, समझने का लिखते हैं, ठीक है। यहाँ देखो बच्चा, ये क्वेश्चंस को देखो, ये क्वेश्चंस को मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट करना है। तो सभी को तो ऐसे प्रोडक्ट नहीं करेगा, लेकिन ये आइडेंटिटीज़ में हमने पढ़ा है क्या, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस माइनस 3abc ब्रैकेट बराबर a प्लस b प्लस c ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ब्रैकेट कॉमन ले लेते, क्या हो जाएगा b c है। ये होता है, कहीं न कहीं इसके फॉर्म में होता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, तो कहीं न कहीं तुम्हारा ये कहीं न कहीं a है बच्चा, कहीं न कहीं तुम्हारा a है, कहीं न कहीं b है, कहीं न कहीं तुम्हारा ये c है। तो कर दो क्यूब, a का क्यूब x क्यूब हो जाएगा, a का क्यूब x क्यूब, b का क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस z है तो माइनस z क्यूब हो गया कि नहीं, कर दिया, क्यूब कर दिया। अब माइनस है तो माइनस देंगे 3, a कितना है तुम्हारा x है, b कितना है इंटू माइनस 2y है, c कितना है माइनस z है, माइनस z कर दिया। पता चला ये माइनस से माइनस प्लस हो गया, 2 दूनी 4, 4 3 12, ये क्या हो जाएगा x क्यूब प्लस x क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस z क्यूब, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 3 12, 12xyz हो जाएगा कि नहीं। ये तुम्हारा मल्टी प्रोडक्ट हुआ ना। देखो बच्चा, कहीं ना कहीं a तुम्हारा x है, b तुम्हारा माइनस 2y है, ये z है, ये z 2 नहीं है, तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6 ना होगा, ये 6 होगा। कोई दिक्कत नहीं, तो उसको समझो बढ़िया से, इसको करना क्या है, सिंपल से इस फॉर्मूला पर बैठाया है। क्या a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। a क्या तुम्हारा x है तो x का क्यूब कर दिया, b तुम्हारा क्या है माइनस 2y है तो माइनस 2y का क्यूब हो जाएगा 8y क्यूब, माइनस z का क्यूब क्या हो जाएगा माइनस z क्यूब हो जाएगा, माइनस 3। एक क्या है तुम्हारा x है, b तुम्हारा क्या माइनस 2y है, लिख दिया, c क्या है माइनस z है। अब तीनों को गुना करोगे इसको तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6xyz हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस z क्यूब माइनस 6xyz। ये तुम्हारा प्रोडक्ट होगा कि नहीं होगा। को बच्चा फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करेंगे, इसको पहले हम तोड़ेंगे। ये कहीं ना कहीं बच्चा 2x का होल क्यूब है, ये y का होल क्यूब है,
ये 3x का होल क्यूब है। अब इतना लिखने के बाद ये मत लिखना, सीधे लिखना -3। ए क्या है तुम्हारा 2x, प्रोडक्ट का चिन्ह देंगे 2x, बी कितना है y है, सी कितना है 3x है, इसको लिख देंगे। इससे हमको पता चला कि इसका फॉर्मूला होता है क्या, अगर ये a क्यूब रहता, अगर ये b क्यूब रहता, ये अगर c क्यूब रहता -3ab/c, तो क्या होता a + b + c ब्रैकेट a² + b² + के c² -ab -bc -ca, ये होता, ये रहा होता। इसी में तोड़ देंगे, a का क्यूब कितना हो जाए, इसको इसमें रख देंगे, इसके बराबर हम लोग लिखेंगे क्या बच्चा 8x³ + y³ + 27x³ - 18xyz बराबर क्या लिखेंगे a + b + c। a कितना है तुम्हारा 2x है, b कितना है y है तुम्हारा, c कितना है 3x है, ब्रैकेट a का स्क्वायर 4x² + y² + 9x² -ab कितना हो जाएगा 2xy -bc 3xy 3 दूनी 6, क्या है बच्चे ये z है, ये क्या हो जाएगा 2xy, ये yz हो जाएगा, आइए -3 दूना 6xz हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसको सिंपल यहाँ तोड़ के दिखाते हैं, वहाँ घिचड़ मिचड़ हो गया, समझो। यहाँ पर इसके जगह हम लोग इसको फॉर्म में लिख सकते हैं। इस फॉर्म अगर ये a रहा था, ये b³, ये c³ रहता, तो ये तुम्हारा a रहा होता, ये तुम्हारा b रहा होता, ये c रहा होता। तो क्या लिखते बच्चा a + b + c, क्या है a 2x है, b y है, c 3x है, प्लस ब्रैकेट a² 2 का स्क्वायर 4x² + y² + 9x² -ab 2xy -bc, तो 3 क्या हो जाता 3x, सॉरी ये z फिर हम लिख दिए तो 3yz माइनस ये क्या हो जाता है 3 2 जा 6 z -x है ना, तो क्या हो जाता है zx हो जाएगा। ये होता ना, ये बच्चा फैक्टराइज हुआ, सब समझना अच्छा सा बारीकी से। देखो बच्चा ये क्वेश्चन है, इसको फैक्टराइज करना है, तो इसको भी हम लोग फैक्टराइज करेंगे। कहीं ना कहीं ये a का होल क्यूब है, ये -2b का होल क्यूब है, ये +4 -4c का होल क्यूब है। आइए लिखेंगे आराम से -3 क्या -3 a कितना हो गया तुम्हारा a हो गया, b कितना हो गया -2b हो गया, -2b हो गया, c कितना हो गया -4c हो गया, -4c हो गया। फार्मूला तो याद ही है कि बच्चा क्या होता है, हाँ a³ + b³ + c³ -3abc बराबर क्या होता है बताओ a + b + c, a² + b² + के c² -ab -bc -ca होता है। इसी पर बैठा देना है। देखो ये चीज़ जो दिया हुआ है हमने लिख दिया, अब इसको बैठा देंगे। a हमको पता है कितना a है, b हमको पता है -2b है, c हमको पता है -4c है, 4c है, ब्रैकेट बंद कर देंगे। a का स्क्वायर a का स्क्वायर a², b का स्क्वायर +4 b²। अब कहोगे माइनस है तो प्लस लिख जाए, -2 का स्क्वायर करने पर प्लस होता है, -4 है, -4 का स्क्वायर 16 c² -ab देखो बच्चा -2ab आ रहा है, माइनस माइनस प्लस ab हो जाएगा, तब +2ab हो जाएगा। bc 4 दूना 8 bc माइनस माइनस प्लस, इधर माइनस तो ये है, तो क्या हो जाएगा 8 4 दूना 8 bc ca, यानी ca -4 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +4ac
हो गया कि नहीं हो गया ये फैक्टराइजेशन? कितना आसान है, हैं? देखो बच्चा ये भी उसी तरह बनाओगे, हैं? जिस तरह से हमने ऊपर वाला क्वेश्चन बनाया था इस तरह से इसको बनाया। कहीं न कहीं यह √2a का होल क्यूब है, कहीं न कहीं 2b का होल क्यूब है, और कहीं न कहीं ±3c का होल क्यूब है। अब प्लस, अब ये मत लिख देना, सीधे से तुम 3 लिखना। ए तुम्हारा √2a है, प्लस b तुम्हारा कितना है 2b है, इंटू -3c है। इसी को, ये जो चीज़ है इसको हमने एक्सपैंड करके इस तरह से लिख दिया। अब इसको इस फार्मूला में तोड़ देंगे, a + b + c² + b² c² -ab -bc -ca में तोड़ देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे। चलो तो इसको ब्रेक डाउन करते हैं बच्चा। ये फार्मूला क्या होता है? a + b + c। ये कितना है तुम्हारा बताओ? √2a है, b 2b है, c -3c है। लिख दिया कि नहीं लिख दिया? आप लिखेंगे a² तो 2 का स्क्वायर तो 2a² होगा, b² 4b² होगा, -9c² माइनस a इंटू b क्या हो जाएगा बच्चा? 2√2ab हो जाएगा, bc तो कितना 3 दूनी 6 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, bc 3 दूना 6 bc। क्यों हो रहा है? देखो बच्चा यहाँ रफ में, हम यहाँ पर रफ करके बताते हैं। देखो माइनस क्या होता है बच्चा? b इंटू सी है, b तुम्हारा कितना है बताओ? b तुम्हारा 2 है, 2b है, c तुम्हारा -3c है, -3 है तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा ना, 3 दूना 6 bc हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलो दिक्कत होता है सबसे ज़्यादा कि भाई प्लस कैसे हो गया? प्लस नहीं हुआ बच्चा, वही फार्मूला -b इंटू सी होता है, b हमारा 2b है, c हमारा -3c है, दोनों को गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलो उसके बाद CA हो जाएगा, CA में भी वही होगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3√2ac। ये तुम्हारा सॉल्व हो गया, फैक्टराइज हो गया। देखो बच्चा ये भी देखो, कहीं न कहीं तुम्हारा a का क्यूब है, कहीं न कहीं +-b का क्यूब है, और कहीं न कहीं 1 का क्यूब है, +3 लिखोगे। 3 a तुम्हारा a है, b तुम्हारा -b है, c तुम्हारा 1 है ना? देखो इसको, अब इसको भी तोड़ दो उसी में फार्मूला में जो हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है बच्चा? ये पढ़ा है क्या? यहाँ पर हमने पढ़ाया है a + b + c, a³ b³ c³ इस फार्मूला पर बैठा देंगे। चलो तो बैठा देते हैं। तो बताओ a तुम्हारा क्या? a + b + c करते, a है, -b है, +1 है। अब इसका a² करेंगे, a² करेंगे, +b² कर लेंगे, प्लस c का 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस ab, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +ab हो जाएगा, हैं? इसको तो हम ब्रैकेट दे लेते हैं, ये अलग ब्रैकेट है, ठीक? इसको फैक्टराइज कर रहे हैं ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ba, तो ba माइनस माइनस ab हो जाएगा, प्लस b हो जाएगा, b में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये a में 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा तो -a हो जाएगा। फैक्टराइज हो गया कि नहीं? तो बहुत आसान था। ये क्वेश्चन देखो, इसको सॉल्व करना है, इसको सीध करना है कि a³ b³ + c³ -3abc बराबर -25 हो। तो देखो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? a³ + b³ + c³ -3abc बराबर a + b + c होता है कि नहीं होता है? ब्रैकेट a² + b² + c² -ab, माइनस कॉमन ले लेते क्या हो जाएगा? ab bc ca होगा कि नहीं होगा? ब्रैकेट बंद होगा। देखो एक चीज़ याद है, एक फार्मूला पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था? a³ + b³ का फार्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था? a + b ब्रैकेट a + b का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर -3ab ब्रैकेट a + b। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हैं? बिल्कुल पढ़ा है। चलो
तो इसमें हमको तुमको एक फार्मूला तुमको सिखाना होगा, सेम यही रहता है, कुछ नहीं रहता है इसके जगह। चलो यहाँ देखो, इसके जगह हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है -3 ब्रैकेट, इसके जगह हम लिखेंगे ए बी बी सी प्लस सी ए। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। चलो तो इस पर बैठा दो, a प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है, 5 लिख देंगे ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। ए बी बी सी 10 दिया होगा, 10 दिया कितना हो जाएगा बच्चा? गड़बड़ नहीं, 10 दिया 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। घटाने पर कितना हो जाएगा? 5 गुना -5 होगा, 50 25 -25 आ जाएगा। अब कहोगे सर नया फार्मूला कहाँ से टपक गया? हमको नया फार्मूला नहीं लगाना, हम सिंपल ये फार्मूला जानते हैं, इसी फार्मूला का यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो चलो करते हैं इसी फार्मूला का। a प्लस बी प्लस सी कितना है बच्चा बताओ? a प्लस बी प्लस सी का फॉर्म दिया हुआ कितना? 5 है, तो इसके जगह हमने 5 यहाँ रख दिया, ब्रैकेट मल्टीप्लाई दे देते हैं, ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ए बी बी सी सी ए दिया हुआ कितना? 10 दे दिया। देखो सर बात है कि ये लफड़ा कर रहा है, ये लफड़ा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये अगर हमको पता होता तो निकाल लेते कि नहीं निकाल लेते? तो ये एक फार्मूला होता है क्या बच्चा? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए ब्रैकेट ए बी बी सी सी ए। होता है कि नहीं होता है? होता है, बिल्कुल होता है। देखो ये हुआ, अब यहाँ से हम ये तो निकाल ही सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं? ये बराबर क्या हो जाएगा बच्चा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, आइए इधर जाएगा तो -2 ब्रैकेट ए बी बी सी प्लस सी ए। होगा कि नहीं होगा? a प्लस बी प्लस सी हमको पता है 5 है, तो 5 का स्क्वायर -2, ये कितना दिया है? 10 दुआ है, 10 दिया, 10 लिख दिया, 10 लिख दिया कि नहीं लिख दिया? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, और 10 दूना कितना होता है? 20, यहाँ हमने 20 लिख दिया। घटाने पर कितना आ गया बच्चा? 5 आ गया। क्या आ गया? 5 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? अब इसके जगह तो हम 5 लिख ही सकते हैं ना, इसके जगह हम 5 लिख सकते हैं। यहाँ 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा? पहले उतारते हैं, ये 5 है, मैंने 5 लिख दिया, ब्रैकेट 5 - 10 ब्रैकेट, तो क्या हो जाएगा? 5 गुना -5 -25। समझा? तो इस प्रकार से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो तुम एक फार्मूला होता है इसको याद कर सकते हो। ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब इसको फैक्टराइज करने आए ना तो इसको मान लेना ये a है, ये b है, ये c है। a प्लस बी प्लस सी बराबर करने पर 0 आ जाए तो सीधे लिख देना -3 a b c सॉरी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3 a b c लिख देगा। चलो करके देखते हैं। a कितना तुम्हारा? x - 2y है, प्लस b कितना है? 2y - 3z है, c कितना है? 3z - x है कि नहीं? जोड़ने पर देखो तो 0 आता है, देखो x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, 3 से ये 0 के बराबर आ गया। जब भी 0 के बराबर आ गया ना तो इसके बराबर हमेशा क्या हो जाएगा? 3abc 3abc 3 a कितना है तुम्हारा? x - 2y, b कितना है तुम्हारा? 2y - 3z, c कितना है तुम्हारा? 3z - x। समझा कि नहीं समझा? कोई दिक्कत नहीं है। देखो बच्चा ये क्वेश्चंस को देखो, यही है, इसको सॉल्व करना, फैक्टराइज करना। तो देखो कहीं ना कहीं इसको a मानोगे, b मानोगे, c मानोगे, तीनों को जोड़ कर देखोगे, अगर 0 के बराबर आ गया तो ठीक है। तो 28 - 15 - 13 जोड़ने पर 0 आ रहा है। जब 0 आ गया तो इसके बराबर क्या लिखोगे? 3abc 3 लिखेंगे। a कितना है? 28, b कितना है? -15, c कितना है? -13। तो ये हो जाएगा। बाकी आपस में गुना कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा।
यही हो जाएगा। ये पता नहीं चला कि 28 का क्यूब तुम अलग से 28 का क्यूब लिखोगे, 28 का क्यूब लिखोगे, उसके बाद 15 का क्यूब लिखोगे, फिर 13 का क्यूब लिखोगे। पता चला इतना सब करने के बाद तुम्हारा ये गुना करने पर जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट होगा। समझा कि नहीं समझा?